सामयिक की जो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 60, और मैंने आपको बोला था 10 के बाद 20, जब 10 लेटर कंप्लीट हो जाते हैं तो 10 जो है नॉर्मल वैल्यू, और उसके बाद कितनी हो जाती है स्टैंडर्ड वैल्यू भी शुरू हो जाती है 20, 30, 40, 50। तो ये 15वें नंबर पे है और नॉर्मल वैल्यू 15 है और स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 60। तो 60 वैल्यू ये जो है ये भी बहुत एक सिग्निफिकेंट है, बहुत ही एक जरूरी है, यानी कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। 15 जो है ये भी वैल्यू बहुत ही एक 10 जो है वो कौन से नंबर पे आता है योद कितने नंबर पे आता है 10, और हे कितने नंबर पे आता है 5वें नंबर पे। जो 10 और 5 15, तो ये भी या की तस्वीर है। ये किसकी तस्वीर है ये यहोवा की, क्योंकि इसको यूज किया गया याजकों के द्वारा, इसको यूज किया गया रब्बियों के द्वारा, याजकों के द्वारा। और मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रीस्ट होते थे, याजक होते थे, वो इस सामयिक को कैसे यूज करते थे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम मैंने आपको बोला था कि कितनी बार आया है ये तोरा में, मूसा की 5 किताबें कितनी बार आया है ये 18। पहले अध्याय में तो आया ही नहीं, इब्रानी की पहले अध्याय में आया ही नहीं है ये। जो सृष्टि की जो कहानी है 7 दिन में, 7 दिन की, 7वें दिन जो विश्राम किया, और पूरे एक अध्याय में नहीं आया। 2 अध्याय उसका 11 वचन में पहली बार आया, 2 अध्याय उसका 11 वचन में। तो देखेंगे हम 2 अध्याय उसका 11 वचन भी निकालेंगे। मैं चाहता हूं उत्पत्ति, तो उसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। ये क्या लिखा हुआ है सपोर्ट, इसकी पिक्टोग्राफ क्या है हाथ, ठीक है सपोर्ट है, यानी कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये हाथों की तस्वीर बनाई हुई है ब्रदर संजय ने, और सपोर्ट करके किया गया है। सपोर्ट हिंदी में कोई कहते हैं सहयोग। क्या कहते हैं सहयोग का मतलब है एक दूसरे का साथ देना। सब बोलेंगे हालेलुया। एक दूसरे का क्या करना सहयोग देना, सपोर्ट करना, एक दूसरे को क्या करना लिफ्ट अप करना, ऊंचा उठाना। सब बोलेंगे हालेलुया। कितनी कलीसियों में ऐसा होता है, बहुत कम कलीसियों में होता है कि लोग जो हैं आपस में, पास्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कलीसिया के जो सदस्यों की। कलीसिया के सदस्य जो है बहुत कम जो है कलीसिया के अंदर एक दूसरे को क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ पैसे का नहीं होता, सपोर्ट करने का मतलब है सहयोग करना, यानी कि एक व्यक्ति जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और कलीसिया में कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो दूसरा है वो दूसरे व्यक्ति को इनकरेज करे कि भाई ये यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप अपना समय चर्च में दे रहे हो, आप अपना 50% या 60% जो टाइम जो है अपना वो कलीसिया में दे रहे हो, चर्च में दे रहे हो, और जब खाना बनता है आप सब सारा काम करते हो, लोगों की सर्विंग करते हो, लोगों की चिंता करते हो। ऐसे एक दूसरे को सहयोग करना, इनकरेज करना, एक दूसरे को ऊंचा उठाना। सब बोलेंगे हालेलुया। और प्रार्थना के द्वारा भी कितने लोग जो हैं एक दूसरे को कलीसिया में जानते हैं नाम लेकर, है ना। तो मैं तो सबका नाम जानता हूं कलीसिया में। अब कलीसिया क्या एक दूसरे का नाम जानते हैं। जितने भी कलीसिया में हमारे पास चाहे 100 आते हैं, 150 लोग आते हैं, कितने भी लोग आते हैं हमारे पास, जितने भी हमारे यहाँ पर लोग होते हैं, चाहे वो मायापुरी से आते हैं, चाहे वो अलग जगहों से आते हैं, दिल्ली से हैं, जितने भी, क्या एक दूसरे का सारे सबके नाम जानते हैं? नहीं। पर ऐसा कोशिश करें कि हर एक का नाम जाने, ताकि आप प्रार्थना में उनका नाम लेकर आप बोलें, प्रार्थना में उनका नाम लेकर बोलें। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। जब अय्यूब के जो मित्र थे तो उसको अपने मित्रों का नाम पता था। आपके अपने मित्रों का नाम पता होगा, आपके अपने फ्रेंड्स का नाम आपको पता होगा या नहीं। तो इसलिए जब आप अपने फ्रेंड्स को नाम लेकर प्रार्थना करेंगे आपको आशीष और बरकत मिलेगी। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसे ही अय्यूब ने भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी और यहोवा ने उसको अत्यंत आशीष दी, डबल पोर्शन करके उसको आशीष और बरकत दी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए अब अय्यूब ने उसको अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए
आशीष और बरकत मांगी। तो इसलिए यही है सहयोग। मैं सहयोग सामयिक से आपको क्या बताना चाहता हूं कि सपोर्ट लिखा हुआ है, सहयोग लिखा हुआ है और एक सपोर्ट करना। अभी देखो ये जो पुलपिट खड़ा है, ठीक है, किसकी सपोर्ट है? ये स्टील है और ये लकड़ी है, इनकी सपोर्ट के द्वारा ये खड़ा है। यदि हम ये स्टील को भी हटा देंगे, ये लकड़ी को नीचे से हटा देंगे, ये जो जहाँ पर मैंने अपनी कॉपी, अपनी नोटबुक रखी है, मोबाइल रखा है या ये स्टिक रखी है, ये क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। गिर जाएगा कि नहीं? तो ऐसे ही एक दूसरे की सपोर्ट बनना चर्च में बहुत ही जरूरी है। यदि आप एक दूसरे की सपोर्ट नहीं बनते, एक दूसरे को सहयोग नहीं देते, एक दूसरे को, कई लोगों का होता है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, वो नीचा दिखाते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो भाई जो बैठे हैं नीचे या वो बैठे हैं, ये पास्टर जी को दिखाने के लिए काम करते हैं। नहीं, ये वैसे काम नहीं करते चर्च के। ये पास्टर जी को दिखाने के लिए नहीं कोई करता। उनका परमेश्वर, वो परमेश्वर के साथ उनका नाता है और वो यहोवा के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? वो यहोवा के लिए करते हैं। जो आप आते हैं, आप अपने लिए यहाँ पर भवन में आते हैं और आप आशीष और बरकत लेने के लिए आते हैं, पर यह याद रखना, पर आप दूसरों की सपोर्ट भी करनी है कि जो लोग नए आते हैं, आप उनको सहयोग करना है। सहयोग इन द सेंस ये नहीं है कि आपको तो बाइबल के बारे में पता है, आपके पास तो बाइबल है, पर नए लोग जो आते हैं आपको उनके बारे में कभी चिंता ही नहीं होती। कुछ ही लोगों को चिंता होती है, 2-4 लोगों को जो वॉलंटियर हैं या सेवक हैं उनको चिंता होती है, पर बिलीवर्स को चिंता नहीं होती। भाई आपको बाइबल दें, हम आपके लिए क्या प्रार्थना करें, आप कहाँ से आए हैं, उनके साथ टाइम, चाहे 2 मीठे बोल भी बोल दो तो उनको ये लगेगा कि हाँ, हमारी कोई सुधि लेने वाला, हमें कोई देखने वाला या हमें कोई पूछने वाला इस चर्च में, इस कलीसिया में। ऐसा तो हमें कभी और कलीसिया में पूछा ही नहीं गया। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यही है सामयिक का जो पिक्टोग्राफ जो है, वो है सपोर्ट। ठीक है, तो आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 11 वचन को हम देखेंगे। ध्यान से सुनना। पहली धारा का नाम पिशोन है। ठीक है, पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए हैं। क्या हुए हैं? घेरे हुए हैं। सारे बोलो क्या है? घेरे हुए हैं। अब ये घेरे जो शब्द है, ध्यान से देखना, यहां पर कुछ नदियों का जिक्र आया है। जब यहोवा ने आदम को लेकर के अदन की वाटिका में रखा, किसको रखा? सारे बोलो किसको रखा? आदम को। कहां पर रखा? अदन की। और अदन की वाटिका से कुछ नदियां निकली हैं और उनमें से एक नदी जो है उसका नाम है पिशोन। क्या है? पिशोन। और लिखा है कि वहां का जो सोना है वो बहुत ही अच्छा है और सारे देश को जहां सोना मिलता, वहां पर सोना बहुत है। ठीक है, तो वो सोने की जो है वो नदी, जहां पर बहुत सारा सोना मिलता है, तो उसको क्या किए हुए हैं? वो घेरे हुए हैं। वो नदी जो है वो घिरी हुई है। सारे बोलो घेरे हुए हैं। अब जो घेरा है, घेरा कैसे होता है? गोल। ठीक है, तो इसको घेरा जो शब्द आया है, इसको हिब्रू में बोलते हैं सबब। ये सबब जो है, आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा कोई ना, कि आपने पहले भी इस वर्ड को सुना है। ठीक है, सबब आप जब कोई और उर्दू में शायद है या किसी और लैंग्वेज में, तो उस वर्ड को बोलने से आपको अच्छा लगता है। ठीक है, कहते हैं ना, सबब से उसने ऐसा कर दिया, सबब से उसने। पर ये जो सबब जो है वो वहाँ का जो रूट्स वो नहीं है। ये सबब जो है ये हिब्रू रूट्स हैं और जिसका मतलब है घेरा। जिसका मतलब क्या है? घेरा, टू गो अराउंड। तो मैं चाहता हूं कि इसको लिख ही लो आप। सामिक बेथ, 2 बार बेथ आया इसमें। सामिक बेथ और बेथ।
अब ये जो घेरा है इसको भी आप घेरे में देख रहे हो, इसमें से कोई एग्जिट है? कोई भी एग्जिट नहीं है। एग्जिट का मतलब बाहर बाहर निकलना। बहुत सारे लेटर हमने देखे, चाहे वो हे था, ठीक है, और भी बहुत सारे लेटर, उसमें हमने देखा कि उसमें से जो है एग्जिट होता है। कहने का मतलब डेलेथ देख ला, ठीक है, डेलेथ है, और भी बहुत सारे लेटर हैं, पर ये जो है पूरा बंद है। पूरा क्या है? बंद है। तो ये जो घेरा है, ये घेरा जो शब्द जो है, जिसको मैंने आपको बताया सबब, क्या है? सबब। यदि यहां पर वर्ड आया है घेरा, वो नदी ने उस जगह को घेरा हुआ है, तो वहां पर पहली बार सामिक आया है। और सामिक जो है, सबब जो है, वो कौन से शब्द से शुरू हुआ? सामिक से। कौन से शब्द से? सामिक से। तो ये सामिक से कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि यहां पर सामिक आया है। घेरा यानी कि टू अराउंड, घेरा आया है क्योंकि ये सामिक का मतलब ही घेरा है, ठीक है। सामिक जो है वो खुद जो है वास्तविकता में एक घेरा है, इसीलिए यहां पर सबब जो आया है वो घेरा जो शब्द वहां पर आया है, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 11 वचन में। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही यहोवा की उपस्थिति ने हमें घेरा हुआ, क्योंकि यहोवा ने आदम और हवा को भी क्या किया हुआ था? अपनी उपस्थिति में घेरा हुआ था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा ने उनको घेरा हुआ था। तो आइए हम और एक शब्द में चलेंगे, और वो जो शब्द जो है समाक्टिव, सामिक मेम काफ ताव योद वाव। ये जो सामिक मेम ताव, यहां पर काफ नहीं लिखा आपने, मेम के बाद काफ भी था। काफ ना ताव रहने दो आप, मेम के बाद काफ, मेम काफ। हाँ, सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे पीछे बोलो सामिक, ये हम वर्ड को सीख रहे हैं ना। सामिक मेम काफ ताव योद वाव। सामिक मेम काफ ताव योद वाव। समाक टिव, क्या है? समाक। यहां पर इसको हम 3 को करेंगे समाक, तो ताव योद वाव, तिव, समाक्टिव, ठीक है। समाक्टिव का मतलब मैं आपको बताऊंगा, उत्पत्ति उसका 27 अध्याय और उसका 37 वचन। ये शब्दकोश कुछ मैं आपको बता रहा हूं, जो सामिक जो शब्द बहुत ही अच्छे से मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है। उत्पत्ति 27 अध्याय और उसका 37 वचन। 27 अध्याय और उसका 37 वचन में लिखा है कि इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया है। किसको? ये स्टोरी पढ़ी है आपने? याकूब को मैंने उसको तुम्हारा स्वामी ठहराया है, क्योंकि याकूब को जो था वो सारी आशीषें वो ले गया था। तो इसहाक ने एसाव को कहा कि मैंने तो उसको सब कुछ दे दिया, मैंने तो सारी आशीषें बरकतें
उसको दे दी, और वो तुम्हारा स्वामी होगा, उसको तेरा स्वामी ठहराया, और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया, और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। पुष्ट किया जो लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन करें, सारे बोलो पुष्ट किया। पुष्ट का मतलब है सस्टेन, सस्टेन का मतलब है आशीषें, बरकतें, ठीक है। सस्टेन का मतलब है कि यहोवा ने इसहाक के द्वारा, इसहाक ने अपनी सारी बरकतें सेटिस्फाई कर दिया उसको। किसको कर दिया सेटिस्फाई? संतुष्ट किसको कर दिया? याकूब को। सारे बोलो किसको? क्योंकि याकूब जो था वो कपड़े डाल के आ गया था, इसाव वाले जो कपड़े जो थे वो डालकर आ गया, और इसहाक ने इसाव समझकर किसको आशीष दे दी? याकूब को, छोटे भाई को दे दी। किसको आशीष दे दी? याकूब को दे दी, और उसको सारी आशीषें दे दी, और उसको पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया, पूरी तरह से पुष्ट कर दिया। मतलब कि उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर उसको आशीष और बरकत ना मिले। ये जितनी भी आप यहां पर ये देख रहे हैं ना, अनाज की आशीष, दाख मधु देकर पुष्ट किया, ठीक है, और भाइयों को भी क्या कर दिया? उसके अधीन कर दिया, यानी कि अथॉरिटी भी दे दी, अनाज की आशीष भी दे दी, और दाख मधु भी दे दिया। दाख मधु जो है वो एक यहोवा की वो भी ब्लेसिंग है, दाख मधु, ठीक है। वो भी यहोवा के वचन की ओर इशारा करता है, वो भी यहोवा के उस आशीषों और बरकतों की ओर इशारा करता है कि जो दाख मधु जिसके पास होता था, जो दाख मधु का जिसके पास बिजनेस होता था, दाख मधु किससे निकलता था? दाख से। किससे? अंगूरों से। सारे बोलो कहां से? ठीक है, अंगूरों से। और मैंने देखा इजराइल में जाकर, जहां पर दाख जो होता था उसको अंगूरों को चबच्चे में डाला जाता था, और पता कैसे उसका रस निकाला जाता था? वहां पर कोई मशीनें नहीं होती थी, पैरों के साथ। कैसे? पैरों के साथ उसको मसला जाता था, और पैरों के साथ मसल करके उसको फिर छाना जाता था, और बहुत सारा ऐसा अंगूरों का चबच्चा सा होता था, पथरीली जमीन होती थी, और उसको उसको थोड़ा सा गहरा होता था वो, ठीक है, थोड़ा गहरा होता था, उसमें अंगूर डाले जाते थे, और एक आदमी उसमें चलता था, और वो अंगूर जो क्या होते थे वो पिसते थे वो, ठीक है, क्रश होते थे। तो ऐसे ही जब हमारा जो गाइड जो था वहाँ पर इजराइल में, उसने कहा कि जैसे वो अंगूर को क्रश किया जाता था, ऐसे ही यीशु मसीह को भी क्रश किया गया। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए क्या हो गए? वो क्रश किए गए। उनको वो दाख मधु जो था वो पूरी तरह से निचोड़ दिया गया। ऐसे ही यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या हुए? वो नुचड़े, ठीक है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो दाख मधु की भी आशीष और बिजनेस की आशीष, अथॉरिटी, वो सारा अधिकार जो था याकूब को वो दे दिया गया। मिलना किसको था वैसे? एसाव को, बड़े बेटे को मिलना था, पर वो कौन ले गया? वो छोटा बेटा ले गया। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए ये जो पूरी तरह से पुष्ट जो शब्द आया है, तो वहां पर आया है आई हैव सस्टेन्ड हिम, मैंने उसको क्या किया है? सस्टेन किया है, मैंने उसको संतुष्ट कर दिया सारी आशीषों और बरकतों से। मतलब कि याकूब के पास कोई भी सवाल नहीं रह गया कि मेरे पिता इसहाक आपने मुझे ये नहीं दिया, वहां से मेरी आशीष रह गई वो भी दो, वहां से मेरी आशीष रह गई वो भी दो। यदि एक बहुत अमीर व्यक्ति है और एक अमीर व्यक्ति जो है वो अपने बेटे को सब कुछ दे देगा, और बेटे के पास यदि फिर भी सवाल बच जाता है कि पिताजी ये जो वहां से मेरा पोर्शन रह गया, उस जमीन से मेरा पोर्शन रह गया, या बैंक बैलेंस से मेरा पोर्शन रह गया, या वहां से
आपकी प्रॉपर्टी है, वहां पर आपने मुझे नहीं कुछ दिया। इसका मतलब यह है, समाक्टिव का मतलब यह है कि पूरी तरह से याकूब जो था संतुष्ट था, उसको अपने पिता के ऊपर कोई भी शिकायत करने का मौका मिला ही नहीं कि आपने मुझे वहां से नहीं आशीष दी, मुझे वहां से नहीं आशीष मिली, आपके वहां से भेड़ों बकरियों से नहीं आशीष मिली, मुझे वहां से आशीष मिली, वो रहेगी मेरी आशीष, मेरी वो आशीष रहेगी। बल्कि इसहाक ने सारी आशीषें किसको दे दी? याकूब को। तो इसीलिए इसहाक ने अपने बेटे याकूब को, छोटे बेटे को क्या कर दिया? पुष्ट कर दिया, समाक्टिव कर दिया उसको। समाक्टिव का मतलब है सस्टेन कर दिया। अब उसको जिंदगी में ना पीढ़ी दर पीढ़ी भी और जिंदगी में कभी भी उसके पास कोई शिकायत नहीं रहेगी। पर आजकल क्या होता है? आजकल हर एक बेटे के पास शिकायत है। यही मैं आपको ये समाक्टिव जो सामिक के द्वारा बताना चाहता हूं। ये सामिक ऐसे ही, समाक्टिव जो था ये ऐसे ही यहां पर नहीं आ गया। इसहाक ने अपने बेटे को पूरी तरह से संतुष्ट किया, पुष्ट किया। पर आज की दुनिया में क्या होता है? हर एक बेटे के पास क्या होता है? क्या होता है? शिकायतें होती हैं, शिकायतें होती हैं। मुझे ये नहीं किया आपने, मुझे ये नहीं किया जब मैं छोटा था, ये नहीं किया जब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे ये नहीं दिला रहे, मुझे ये नहीं दिला रहे, मुझे बाइक नहीं दिला रहे, मुझे ऐसे नहीं किया, मुझे वैसे। आजकल के लड़कों के पास, आजकल के बेटों के पास क्या है? शिकायतें हैं। मैंने भी शिकायतें की होंगी जिंदगी में, आपने भी अपनी अपनी शिकायतें अपने पापा से, अपने डैडी से की होंगी कभी ना कभी, ठीक है। पर ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसहाक ने जब याकूब को आशीष दी, उसको कोई भी शिकायत नहीं छोड़ी, कोई भी ऐसी शिकायत नहीं छोड़ी कि याकूब बाद में अपने बाप को क्या करे? शिकायत करें। पर शिकायत किसने की बाद में? एसाव ने की। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये समाक्टिव जो शब्द आया है ये बहुत ही सामिक से आया है। और सामिक जो है, जब उसने समाक्टिव जो पुष्ट किया अपने बेटे को, तो कोई भी शिकायत की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है। तो ऐसा ही हमारा यहोवा बाप पिता है। इसहाक जो है वो यहोवा की तस्वीर है। तो वो अपने बच्चे को, वो अपने उस बच्चे को जो उसका आज्ञाकारी है और जिसको वो आशीष देना चाहता है, जिसको वो बरकत देना चाहता है, उसको वो बरकत देता है और वो कोई भी शिकायत की गुंजाइश रखता ही नहीं है। ये तो हम लोग हैं कि हम क्या करते रहते हैं? शिकायतें पर शिकायतें। और जो इंसान जिंदगी में शिकायतें करता रहेगा वो कभी भी यहोवा की आशीषों और बरकतों को नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप शिकायतें करें यहोवा के प्रति, चाहे आप शिकायतें करें भवन के प्रति, चाहे आप शिकायतें करें पासवान के प्रति, आप इसका मतलब किसके बारे में शिकायत कर रहे हैं? आप यहोवा के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। हालेलुया। और जिसने भी यहोवा के खिलाफ शिकायत की वो फले फूले नहीं, वो फले ना, वो फले हैं ना वो फूले हैं, ना उनको आशीषें बरकतें उनको नसीब हुई हैं, और उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनकी हमेशा शिकायतें ही रही हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, वर्ड बीच में आता है, सामिक आता है, और हम लिखेंगे निसी, नून सामिक, नून सामिक और योद, नून सामिक योद। सारे मेरे पीछे बोलो, नून सामिक योद। अब ये देखो बीच में क्या है? सामिक है। बीच में क्या है? सामिक। अब जहां पर सामिक है वहां पर आपके पास अधिकार होना ही होना है। जहां पर सामिक है वहां पर अधिकार होना ही है। अब देखो, समाक्टिव जो था सामिक से शुरू हुआ, और ये इसहाक ने किसको दिया? पुष्ट किसको किया? याकूब को। और याकूब को जब पुष्ट किया और उसके पास अपने भाइयों के ऊपर क्या था? अधिकार आ गया। अब यहां पर निसी है, सामिक आ गया बीच में। क्या आ गया? सामिक आ गया। नून और योद के बीच में क्या आ गया?
सामिक आ गया। और ये जो सामिक आया है, यदि हम इसके आगे लगाएंगे यहोवा निसी आ जाएगा। यावे निसी, युद्ध है वावे, युद्ध है वावे निसी, यावे निसी। और यावे निसी आपको पता है कि ये कहां पर वर्ड यूज हुआ था? निसी के बीच में जो है ये सामिक वर्ड यूज हुआ है। जब आप निसी बोलते हैं, हम कहते हैं, अब एक बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा एक भजन गाते हैं, यहोवा जिंदा खुदा तो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सफ हुआ, है ना। तू पाक यहोवा निसी, तू है झंडा कौम का, तू पाक यहोवा राफा। वो राफा जो है वो एक अलग वर्ड है, पर जो तू पाक यहोवा निसी, ठीक है, जयवंत करने वाला झंडा। झंडा वही लहराएगा जिसको जीत मिल चुकी है। हालेलुया। तो ये कहां पर हम पाते हैं? आप इसको भी स्टोरी को पढ़ें, वो पढ़ेंगे निर्गमन उसका 17 अध्याय और उसका 15 वचन। जब मैं चाहता हूं कि पढ़े, निर्गमन उसका 17 अध्याय और उसका 15 वचन। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। हाँ, मूसा ने एक वेदी बनाकर क्या रखा? यहोवा निसी नाम रखा। यहोवा निसी नाम रखा। जब अमलेकियों के साथ जो लड़ाई हुई, ठीक है, ये 10 वचन में लिखा है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार योशुआ अमलेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता तब तब अमलेकी प्रबल होता था। तो इसलिए क्या हुआ, 12 वचन में देखें, और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। सब बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मूसा जो था, देखो लड़ाई लगी हुई है किनके बीच में? अमलेकियों के बीच में, इजराइलियों के बीच में। और मूसा ने अपने हाथों को उठाया हुआ था। मूसा ने अपने हाथों को, मैंने देखा कि मूसा ने अपने हाथों को कैसे उठाया था। आप उसको पिक्चर में भी देख सकते हैं। मूसा के हाथ में एक लाठी भी थी। क्या थी? लाठी। मूसा ने अपने हाथ को ऐसे उठाया हुआ, ऐसे उठाया हुआ था, उसके हाथ में ऐसे लाठी थी। अब ये देखो कि ये लाठी ऐसे उठी हुई है, तो ये लाठी ऐसे उठी हुई है, तो ये क्या क्या बन रहा है? बीच में ऐसे करके क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? ये चीज बन रही है, ठीक है। तो मूसा ने ऐसे लाठी के साथ अपने हाथ को ऐसे उठाया हुआ था, और जैसे मूसा अपने हाथ को ऐसे उठाता था, लाठी के साथ उठाता था वो, ठीक है। रब्बी कहते हैं, यहूदी लोग कहते हैं कि मूसा ऐसे अपने, क्योंकि उसके हाथ में लाठी थी, अपने हाथ से वो लाठी को अलग नहीं करता था, उसने ऐसे हाथ को उठाता था। तो बीच में ये सारा जो घेरा जो बनता है, ये साबिक बनता था। बीच में क्या बनता था? साबिक बनता था। इसका मतलब निसी, निसी, क्योंकि मूसा की जो स्ट्रक्चर जो था उठाने का, वो सामिक बन रहा था, ये बन रहा था, इसलिए उसने हाथ को उठाया हुआ था, यानी कि वो यहोवा के हाथ थे। और मूसा का ये जो घेराव जो उसने उठाया हुआ था, ये सामिक जो है वो जीत की ओर इशारा करता है। सहयोग, ठीक है, ये सहयोग किसका था? यहोवा का था। सब बोलेंगे हालेलुया। सहयोग मूसा को यहोवा का था, ठीक है।
और ये जो नून जो है, मैंने आपको बताया था, नून किसकी तस्वीर है? नून किसकी तस्वीर थी? मछली की। किसकी तस्वीर थी? मछली की तस्वीर थी। तो मछली किसकी ओर इशारा? मैंने आपको कहा था कि जीवन की ओर। जब तक मूसा हाथ उठाता था, इजरायलियों को जीवन मिलता था, यानी कि इजरायली लोग क्या करते थे? वो जीतते थे। तो ये हाथ जो है, यहां पर योद आया है। योद का मतलब है यहोवा का हाथ, यानी कि मूसा के साथ जो था वो यहोवा का हाथ था, यहोवा का सपोर्ट था, यहोवा का सहयोग था। बिना यहोवा के सहयोग से, बिना यहोवा की सपोर्ट से मूसा कभी भी अपने हाथ शाम तक ऊंचे उठाकर नहीं रख सकता था। इसका मतलब मूसा क्या, बाइबल में हमने अभी क्या देखा? मूसा का हाथ क्या हो जाता था? थक जाता था। और जैसे वो थकता था तो क्या होता था? इजरायली हारते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने, देखो सहयोगी थे वो, उन्होंने जो उसके सहयोगी थे उन्होंने नीचे लाकर क्या रख दिया? पत्थर लाकर रख दिया। सारे बोलो कि क्या लाकर रख दिया? पत्थर लाकर रख दिया, ताकि मूसा के हाथ जो है वो नीचे हो ही ना। ये है सहयोग, ये है सपोर्ट। जब उन्होंने पत्थर लाके रख दिया तो फिर से वो सामिक बन गया। फिर से वो क्या बन गया? वो सामिक, बीच में वो सामिक घेराव बन गया। वो घेराव जो शब्द है, इसका मतलब जो यहोवा ने वहां पर जो जीत दी है अमालेकियों से इजराइलियों को, वो यहोवा ने दी थी और मूसा के हाथ ऊपर थे। इसका मतलब यहोवा की जो सहयोग मूसा के साथ था और लोगों का सहयोग भी किसके साथ था? मूसा के साथ था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कई बार पता क्या कहते हैं लोग? नहीं नहीं नहीं, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, हमारे साथ यहोवा है, कोई बात नहीं। पर ये याद रखना, यहोवा ने भी किसके द्वारा करना है? उसने भी लोगों के द्वारा ही करना है। किसके द्वारा करना है? लोगों के द्वारा ही करना है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि लोग आपके साथ ऐसे खड़े हो जाएंगे कि वो आपका सहयोग करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे, आपकी स्तुति लेंगे। जब आप सेवा के लिए जाते हैं, जब आप सेवा में लोगों को तैयार कर रहे हैं, तो ये मत सोचना कि वो लोग एक दिन आपके लिए खड़े नहीं होंगे। वो लोग आपके लिए खड़े होंगे, चाहे आप कहीं पर भी सेवा के लिए जाते हैं। पर बात ये है, आपको उन लोगों की क्या करनी पड़ेगी? चिंता करनी पड़ेगी। मूसा को अपने लोगों के लिए क्या थी? चिंता थी। मूसा को था मेरे इजरायली लोग पानी पी लें, उनको प्यास लगी है। मूसा को था मैं अपने लोगों के लिए क्या करूं? मैं इनके लिए मार्ग को तैयार करूं। मूसा बार बार अपने लोगों के लिए किसके पास जाता था? यहोवा के पास जाता था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आजकल कितने जो पासवान जो हैं या कितने सेवक हैं जो अपनी कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं, कितने मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, कितने लोग अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, कितनी मिनिस्ट्रियां जो के लिए वो प्रार्थना दुआएं करते हैं। ये सहयोग जो है, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप भी एक दिन जो है प्रभु का काम करेंगे। आप सब बोलेंगे हालेलुया। और कई जो है आप में से ऑलरेडी कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं प्रभु के वचन को, यहोवा के वचन को, ताकि आप आगे जा करके आप और भी यीशु मसीह के वचन को आप लोगों तक पहुंचाएं। पर जो लोग प्रभु ने आपको दिए हैं, यहोवा ने आपको दिए हैं, यदि आप उनकी केयर नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, मैं सारे लोगों की चिंता नहीं कर सकता। मैंने जिम्मेदारियां कई लोगों को बांट दी। मैंने भाई संजय की ड्यूटी बांट दी, वो वहाँ पर मायापुरी में जाएंगे, वो संडे के संडे। अब वो लोग जो हैं वो इनके लोग हैं, यदि वो, मैं तो बीच में जाऊंगा ही, पर वो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है संडे को वो जाएं, उन लोगों की चिंता करें, ठीक है। और आप जाते हैं यूपी में जाते हैं, कहीं जो जगह जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, कहीं पर, वो लोग आपके हैं, आपकी जिम्मेदारी है। मैंने पता नहीं उनको साल बाद मिलना है या 6 महीने बाद मिलना है या महीने बाद या 2 महीने बाद, पता नहीं। मेरा काम है और लोगों को भी तैयार करना, ठीक है। तो यदि आपकी जिम्मेदारी है
तो आपकी जिम्मेदारी आप बेखूबी निभाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए और भी ज्यादा रास्तों को वो खोलेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि सहयोग जो है, आपने आज लोगों का सहयोग किया तो कल लोग आपके लिए सहयोग के लिए क्या हो जाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे। यदि आज आप किसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं, यदि आज आप किसी के लिए खड़े नहीं हैं, ठीक है, तो यहोवा भी ऐसे लोगों को तैयार नहीं करेगा जो आपके लिए खड़े हो जाएं। लोगों को तैयार आपके लिए वो खड़ा नहीं करेगा वो। आइए हम आगे एक और वचन को हम देखेंगे, ठीक है। ये निसी जो शब्द आया है, इसमें कौन सा शब्द है? सामिक। सब बोलेंगे कौन सा शब्द है? सामिक। तो यदि आप इस सामिक शब्द को आप आज सीख रहे हैं तो इस शब्द को अपने जिंदगी में ले लें। जब आप निसी बोलेंगे, यहोवा निसी, सारे बोलो यहोवा निसी। तो यदि आपने निसी बोला है तो सामिक बोल दिया आपने बीच में। तो सामे निसी का मतलब है जयवंत, जीत। यहोवा मेरा झंडा है, यहोवा मेरी जीत है, यहोवा मेरा बल है, मेरी जीत है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम नेक्स्ट एक वर्ड में चलेंगे। वो शब्द जो है वो है लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय और उसका 21 वचन। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हों जंगल में बेच के छुड़वा दे। फिर से दोबारा पढ़े। और हारून अपने दोनों हाथों को, हाँ, कितने हाथों से? दोनों हाथों को। अब ये जो दोनों हाथ हैं, एक मिनट इधर देखना, ये दोनों हाथ जो थे ये ऐसे रखे जाते थे, ऐसे रखे जाते थे और बीच में क्या बन रहा है? सामिक। हालेलुया। हालेलुया। ये दोनों ऐसे शिन, दोनों दो शिन बनते थे और जैसे ही ये दोनों शिन को ऐसे जोड़ दिया जाता था तो याजक हमेशा बकरे के सिर के ऊपर हाथ रखता था। और ये अभी मैं आगे भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि ये जब याजक ऐसे करता था तो कैसे वो आशीष और बरकत देता था। तो ये दो बकरे अभी अभी हमने इसकी स्टोरी को हमने कुछ हफ्ते पहले हमने सीखा था। कौन सा जो पर्व था? वो प्रायश्चित का, योम हे किपुरिम, योम हे किपुरिम। और हाथों को किसके ऊपर रखता था वो? बकरे के दोनों बकरों के। एक बकरा जो होता था, इसकी सारी स्टोरी पढ़ लेना, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय। आपने सोचा होगा पता नहीं पास्टर जी ने वो 2 बकरों की स्टोरी पता नहीं कहां से बता दी। ये 2 बकरों की स्टोरी जो है ये लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में है और उसका नाम भी है, एक अजाजेल के नाम का, एक यहोवा के नाम का। इसको आप नोटिस कर लेना, ठीक है। तो ये वो जो स्टोरी जो है वो मैंने आपको जो बताई थी वो लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में है। वहाँ पर आपको अजाजेल का भी नाम आएगा और यहोवा का भी नाम आएगा। यहोवा के नाम की पर्ची और अजाजेल का, एक अजाजेल के नाम का बकरा तो एक यहोवा के नाम का बकरा, ठीक है। तो अजाजेल का जो था वो कहाँ पर लेके जाया जाता था? वो दूर लेके जाया जाता था, पहाड़ी से उसको गिरा दिया जाता था। और जो यहोवा का होता था उसको सैक्रिफाइस किया जाता था होलीएस्ट प्लेस में, ठीक है, पवित्र स्थान में उसका लहू लेके जाया जाता था, ठीक है। पर उन बकरों के ऊपर क्या रखा जाता था? दोनों हाथ रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? दोनों हाथ रखे जाते थे। और मैं उसका वर्ड में बताना चाहता हूं, वो है वो पता क्या है शब्द? वासामिक। वासामिक। अब इसको आप सामिक है ना, सामिक को आप तोड़ दो। अब सामिक में कितने साउंड आ रहे हैं? सा म क, ठीक है, सा म क। तो वाव लगाकर सामिक लिख दो, तोड़ दो सामिक को। वाव
हाँ हाँ, सामिक, सामिक, सा, ये सामिक आ गया, मेम, काफ, हाँ काफ जब, हाँ ठीक है, नहीं नहीं, काफ काफ काफ, हाँ सामिक, हाँ ये भी आएगा। और एक जब क्लोज होता है तो ऐसे करके भी आता है, ऐसे डालेत की तरह भी होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये क्या आ गया, वा सामिक, क्या आ गया, वा सामिक। वा सामिक का पता मतलब पता क्या होता है, अब देखो वा सामिक आया है, वा सामिक जो आया है इसमें सामिक है, क्या है, सामिक, सारे बोलो क्या है। तो सामिक ऐसे ही नहीं आ गया, सामिक आने का एक अर्थ है, क्योंकि जब याजक बकरों के ऊपर हाथ रखता था तो वहां पर सामिक बनता था, क्या होता था, सामिक, यहाँ पर ऐसे सामिक बनता था, तो ऐसे वो बकरों के सिर के ऊपर क्या रखता था, वो हाथ रखता था। तो इसका मतलब जब वो हाथ रखता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ले, जिसको हम कहते हैं ले हैंड प्रे, है ना, ले हैंड कहते हैं ना, कि ले हैंड प्रे बहुत आजकल बहुत सारी चली है, कि आज इस संडे जो है वो ले हैंड प्रे है, बीमारों के लिए हाथ रख के प्रार्थना होगी, बीमारों के लिए हाथ रखकर प्रार्थना होगी, ले हैंड प्रे है, ले हैंड। तो ले हैंड जो है वो याजक के कैसे होते थे, ले हैंड, चाहे आप पुराने नियम में देख लो, चाहे आप नए नियम में देख लो, चाहे आप यीशु मसीह की आशीष, जब यीशु मसीह आशीष और बरकत अपने चेलों के लिए मांगते थे तो कैसे हाथ करते थे, ऐसे, कैसे करते थे, ठीक है। तो वो जो बकरों के ऊपर भी जो सैक्रिफाइस के लिए जाते थे, तो वा सामिक ये शब्द आया है, ले किया जाता था, क्या किया जाता था, हाथ को ले किया जाता था, ले का मतलब है रखा जाता था, बढ़ाया जाता था उनके ऊपर, ठीक है। एक होता था स्केप गोट, एक सैक्रिफाइस गोट, ठीक है। एक गोट को, एक बकरे को क्या किया जाता था, मेल गोट जो होता था उसको छोड़ दिया जाता था, कहने का मतलब दूर लेके जाके उसको पहाड़ से गिरा दिया जाता था। एक बकरे को क्या किया जाता था, हाँ मैंने एक उसके साथ मैंने आपको एक कनेक्शन नहीं किया था, वो मैं आज कर रहा हूं। वो ये था कि पिलातुस के सामने भी 2 जन खड़े किए गए थे, पिलातुस के सामने भी कितने जन खड़े किए गए थे, और पिलातुस के सामने कौन कौन था कचहरी में, कोर्ट में, यीशु मसीह था, और कौन था, बर अब्बा, ठीक है। बर का मतलब क्या है, पुत्र, और अब्बा का मतलब क्या है, पिता। बर अब्बा जो था, देखो बर अब्बा जो था उसका, वो भी पिता का पुत्र था और वो भी पिता का पुत्र था। पर वो जो अजाजिल जो था, वो अजाजिल जो है वो एक संसारिक जो बकरा था, यानी कि वो संसार के लिए, इजराइलियों के जो फिजिकल जो सिन होते थे उनके लिए वो सैक्रिफाइस किया जाता था, और जो यहोवा का जो बकरा होता था वो इजराइल के स्पिरिचुअल सिन के लिए, आत्मिक पाप के लिए वो सैक्रिफाइस की ओर इशारा करता था। ऐसे ही जो बर अब्बा था वो इजराइलियों ने किसको मांगा, बर अब्बा को, और यीशु मसीह भी बर अब्बा थे, यीशु मसीह के नाम में भी बर अब्बा ही है, क्या, कैसे, बर अब्बा, वो भी बर अब्बा है, वो भी बर का मतलब पुत्र और अब्बा का मतलब पिता, वो भी बर अब्बा है और वो भी बर अब्बा है, एक जैसे, देखो नाम भी क्या है, एक जैसे। और यीशु मसीह की उम्र भी उतनी थी और बर अब्बा की उम्र भी उतनी थी, यानी कि 2 बकरे, जैसे पुराने नियम में हम लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में देखते हैं कि 2 बकरों को, एक बकरे को क्या किया जाता था, टेंपल में लेके जाकर वहां पर सैक्रिफाइस कर दिया जाता था, एक बकरा दूर लेके जाया जाता। तो इजराइलियों ने यह सोचा कि बर अब्बा जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है, इसको जो है वो आजाद कर दिया जाए, ठीक है, उसको आजाद कर दिया जाए। तो वो 2 इंसान जो वहां पर खड़े थे, यीशु मसीह और बर अब्बा, वो उन्हीं 2 बकरों की ओर इशारा कर रहा था, जो कि हजारों साल पहले जो याजक किया करते थे, और तब भी करते थे, यीशु मसीह के समय में भी पहले किया जाता था। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इस ऐसे ही
यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए, पापों के लिए वो मारे गए, वो गाड़े गए, ठीक है। वो उनका सैक्रिफाइस हुआ, और जो बरअब्बा था उसको भी जो है वो छोड़ दिया गया, ठीक है। उसको क्या किया गया? इजरायलियों के लिए वो छोड़ दिया गया। वो फिजिकली, इजरायलियों ने फिजिकली उसको मांगा कि ये हमें क्या करेगा? हमें छुड़ाएगा। किससे छुड़ाएगा? रोमन साम्राज्य से। किससे छुड़ाएगा हमें? रोमन साम्राज्य से, क्योंकि वो भी क्रांतिकारी था। वो क्रांतिकारी था, वो भी यहूदियों के खिलाफ, उनके रोमन साम्राज्य के खिलाफ था वो, इसीलिए उसको भी पकड़ा हुआ था। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये जो जो किया गया, ठीक है, वाह सामिक, तो ये लेवी व्यवस्था 16 अध्याय उसका 21 वचन। लास्ट हम देखेंगे, हम लास्ट जो है वो है यहोवा की जो आशीष और बरकत जो इजराइलियों के लिए, नंबर गिनती 6 अध्याय उसका 24 वचन से 26 वचन। हारून को ऐसे आशीष और बरकत, हारून जो था वो क्या था? महायाजक। क्या था वो? सारे बोलो, क्या था वो? तो महायाजक को आशीष देने के लिए यहोवा ने ऐसे बोला था। पढ़े इसको, गिनती 6 अध्याय उसका 24 वचन से 26 वचन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो हारून की जो आशीष जो यहोवा ने इजरायलियों को देने के लिए बोली थी, तो ये थी। और ये कैसे देनी थी याजक ने? कैसे? शिन बनाकर, 2 शिन बनाकर। और जब 2 शिन बनाता था महायाजक, तो उसमें क्या बनता था? वो सामिक। तो यही शब्द वहां पर भी आया है, वाह सामिक। क्या? कौन सा? वाह सामिक। क्योंकि वहां पर जो हारून जो था वो भी इजरायलियों के ऊपर, इजरायलियों की जो टोली जो थी उनके ऊपर वो ले हैंड करता था महायाजक, और वो ऐसे ही आशीष देता था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और इसकी वैल्यू कितनी है? स्टैंडर्ड 60। और ये हाथ की जो हड्डियां हैं और ये हाथ की जो हड्डियां हैं, कहा जाता है कि 27 इस हाथ की हड्डी है और 27 इस हाथ की। और यदि हम ये वाली और ये वाली हड्डी को देखेंगे तो यहां पर 3 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं? 3 हड्डियां हैं। 2 यहां पर है साइड में और ये एक यहां पर, तो 30 हड्डियां, ठीक है। 30 एक साइड में, 27 हाथ की है हड्डी, 27 हाथ की हड्डियां हैं, और ये 3 यहां पर। तो 27 और 3 30, 30 इस साइड में और 30 इस साइड में। इसीलिए यहोवा ने परफेक्टली 30 इस साइड में और 30 इस साइड में इसलिए रखी ताकि ये हाथ जो है दोनों, ये यहोवा के अनुसार ये हमारे हाथ सामिक बने और शिन बने, और हम लोगों को इन हाथों के द्वारा हम आशीष और बरकत दिया करें। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये इसीलिए यहोवा ने इस हाथ में 30 हड्डियां रखी हैं, बाजू में 3 और 27 और ये 3 30 और 27 और 3 30। तो इसीलिए सामिक की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो भी 60 है। तो ये 60 जो है वो आशीष और बरकत के लिए वो दर्शाती है। तो जब इसहाक जब 60 साल का था तब उसके क्या हुआ? संतान पैदा हुई। और इसहाक की संतान कौन थी? याकूब और एसाव। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा का वो सामिक वो जो था वो इसहाक के ऊपर था। तो इसलिए यहोवा ने ये जो सामिक, ये यहोवा की जो सपोर्ट जो थी वो किसको मिली? वो इसहाक को मिली। तो मेरे प्रियो, ये जो लेटर जो है ये कोई मामूली लेटर नहीं है, ये मामूली कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। ये बहुत ही गहराई की बातें हैं जिसको आप लोगों ने समझनी है।
जब हम इसके गहराई में चले जाएंगे तो आपको इतने खजाने मिलेंगे, क्योंकि आपको अब ये बात पता ज़रूर लग गई है, क्योंकि जो सामिक जो था वो सामिक कहाँ पर यूज़ होता था। याजक जो था वो हमेशा अपने हाथ को सामिक बनाकर वो यूज़ करता था, इज़राइल को आशीष देता था, ठीक है, बकरों के ऊपर भी रखता था, सैक्रिफाइस के ऊपर भी रखता था, और वो इज़राइल के लिए आशीष और बरकत वो मांगता था। हालेलुया। तो यहोवा ने हमें भी वो वही हाथ वही बाजुएं दी हैं, और इनकी गिनती भी 30 है, इसकी गिनती भी 30 है, तो और 30 और 30 60, और यहोवा ने हमें भी आशीष और बरकत का कारण लोगों के लिए ठहराया है, ताकि हम भी दूसरों के लिए क्या करें, सहयोग करें। क्योंकि ये बाजुएं और हाथ किसकी ओर इशारा करती हैं, सहयोग की ओर। यदि आपके पास बाजू और हाथ नहीं है, आप उनसे पूछ के देखें जिनके पास बाजू और हाथ नहीं है, क्या जिसके पास बाजू और हाथ है वो आप कोई सहयोग कर सकता है? हाथों का कोई सहयोग नहीं कर सकते वो आपका, वो कहूँगा मैं तो लाचार हूँ। पर यहोवा का धन्यवाद है, यहोवा ने इस बाजुओं में भी प्रकाशन को रखा हुआ है, इन हाथों में भी प्रकाशन को रखा हुआ है, ताकि हम लोगों के लिए सहयोग बने, फिजिकली भी और आत्मिकता पे भी। आइए सब प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे और सारी महिमा अपने यहोवा बाप पिता को देंगे, और इस लेटर के द्वारा और इस सामक के द्वारा यहोवा इलोहिम आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।